अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो कुछ बच्चों के टॉपिक के बारे में है कि कनाडा में मैं 2 बच्चों के साथ इधर विदाउट एनी फैमिली कैसे सरवाइव करती हूँ। तो एंड तक देखिएगा और एंड तक मेरी जो स्टोरी है, जो मुझे कनाडा में रहते हुए 1.25 साल हो गया है, उसको मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता दूं कि मैं पिछले साल फरवरी में 2023 17 फेब को लैंड किया था। मैंने एज अ हस्बैंड वाइफ हम लोग, और साथ में मेरी 2 बच्चियां, 1 साल की है, एक छोटी वाली थी और दूसरी जो थी वो 4 इयर्स की थी। एंड ऑन पीआर हम लोगों ने जो है वो पाकिस्तान से कनाडा हम लोगों ने लैंड किया। और काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम बच्चियों को ट्रैवल करवाना, और उनके लिए फ़र्स्ट टाइम उनकी फ़्लाइट थी, इंटरनेशनल फ़्लाइट, और वो भी इतनी लंबी फ़्लाइट थी कि आप लोग की सोच है, हम लोग को 24 आवर्स लगे थे पाकिस्तान से कनाडा पहुंचते हुए। और काफ़ी लंबी और फ़्लाइट जो थी वो इट वाज फॉर 17 आवर्स, और 17 आवर्स फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हुई, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हुआ। और बच्चों ने भी जो है ना, वो एक छोटी सी, आप लोगों को पता है सीट क्या होती है उसमें, दो, और हमारे पास 3 सीट्स थी और हम लोगों को इवन बेसनेट की सीट भी नहीं मिली थी, तो ऑलरेडी बुक्ड थी वो। खैर बाकी जो है वो हम लोग ने बस किसी तरीके से वो किया और मैं लैंड कर हम लोग हो गए। उसके बाद की जर्नी मेरी इतनी टफ़ गुजरी जो मैंने कभी सोचा नहीं था। फर्स्ट ईयर इन अ न्यू कंट्री, टोटली ऑपोजिट कल्चर, टोटली ऑपोजिट एवरीथिंग, और मतलब लोग भी बिल्कुल ऑपोजिट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जो मुझे लगा है कि यहाँ पे अमीर अमीर है और गरीब गरीब है। कुछ लोगों का अपना अपना, हर किसी का एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे साथ ऐसे नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ 1-2 जो है वो इंसिडेंट्स हुए, तो उसकी वजह से जो है वो मुझे इतना वो फ़ील होता है कि यहाँ पे अपनी फैमिली काश होती। मैं जब गुज़र रही होती हूँ बाहर स्ट्रीट पे, तो मैं घर देखती हूँ तो मुझे होता है कि काश इनमें से मेरी एक अम्मी का घर होता, मेरे इन लॉज का घर होता, मेरे मतलब कि मेरे अपनों का घर होता, मेरी नानी का घर होता यहाँ पे, तो कितना मज़ा आता। फ़र्स्ट ईयर मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट गुजरा, क्योंकि बिलाल जो मेरे हस्बैंड हैं वो तो स्ट्रगल कर रहे थे जॉब ढूंढने के लिए। बच्चियाँ छोटी थी तो मैं जॉब ढूंढने की स्ट्रगल तो कर नहीं सकती थी, बट स्टिल मैं उनको भी मुझे बैकअप करना था। साथ में जो है मैं खुद जब डीमोटिवेट होती थी, तो बच्चों ने का यहाँ पे जब आए थे, एक कल्चर चेंज, एक ऊपर से वेदर एक्सट्रीमली चेंज। पाकिस्तान का आप लोगों को पता है वेदर मैक्सिमम भी चला जाए 0 डिग्री होता है इस्लामाबाद का सर्दियों में, लेकिन यहाँ पे जब जिस दिन हम लोग लैंड किए थे उस दिन -18 था। तो आप लोग खुद सोचें, और हम लोग के लैंड करने के बाद जो है वो 3-4 हफ्ते तक स्नो स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा आए थे। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग स्नो स्टॉर्म की भी वीडियो दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से जो है वो हम लोगों ने, और उसमें मेरे हस्बैंड को बाहर जाना था, हम लोगों को पूरी फैमिली को बाहर जाना था सख्त एक्सट्रीमली वेदर में, क्योंकि हम लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स खुलवाने थे, अपने हम लोगों ने सिम्स लेनी थी, और अपना सारा काम मतलब कि करना था। सिन के लिए अप्लाई करना था, हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करना था, और हर जगह आपको पता है इतनी वेटिंग टाइम होता है कनाडा में, लाइंस लगी हुई होती हैं प्रॉपर तरीके से, इतना रश होता है क्योंकि लिमिटेड जगह होती हैं, और लोगों का जो न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनका रश काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया है, तो इसलिए हर जगह काफ़ी ज़्यादा जो है ना वेटिंग टाइम होता है। और बच्चों के साथ स्पेशली मैं मुझे काफ़ी इवन ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी। अब वही बात है कि कई दफ़ा जो है वो चलते चलते बंदा थक जाता था, लेकिन बच्चों के लिए जो है ना वो करना पड़ता है। और यहाँ पे जब बच्चियाँ आई थी तो वेदर चेंज था, वो इतनी बीमार रही, नया माहौल, डॉक्टर्स मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग में फैमिली डॉक्टर हेल्थ कार्ड आने में 2-3 महीने हैं, और फिर उसके बाद 3 मंथ्स के बाद हेल्थ कार्ड आपका आता है, फिर उसके बाद आपको जो है वो वॉक इन फैमिली डॉक्टर मिलना मुश्किल है। तो फैमिली डॉक्टर
फैमिली डॉक्टर भी मिल जाए, लेकिन फिर भी जो है उन तक पहुंचना कितना मुश्किल है। लाइक आपने एक से दूसरी बस चेंज करनी है, बच्चों के साथ बच्चे रो रहे हैं, क्रैंकी हो रहे हैं बाहर, टफ आपका मतलब, क्योंकि हमारे घर से बस स्टॉप जो है वो कम से कम 10 मिनट्स की वॉकिंग थी। तो मैं अभी तक याद करती हूँ, लाइक वो 10 मिनट्स की वॉक जो थी ना, वो मेरे लिए ऐसे होती थी जैसे 1 घंटे की वो वॉक है। और इतना सख्त सर्दी और इतनी सख्त जो है ना स्नोफॉल के टेम्परेचर में कि इट वाज लाइक फ्रीजिंग। चाहे जितना ज़्यादा कवर होता है उतना ज़्यादा वॉक करना मुश्किल होती है। बस यहाँ पे जो है ना अकेले सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक दफ़ा आप स्टार्टिंग का इनिशियल पीरियड निकाल लेंगे तो फिर लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है, आपको हर चीज़ की नोहा हो जाती है। और साथ ही साथ जो है वो आप लोगों का जो स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड होता है ना, वो कुछ ही टाइम का होता है। फिर उसके बाद जो है ना वो जब ओवर हो जाता है तो फिर आप लोगों को उसका काफ़ी अच्छा फल मिलता है। ये मैं गई थी वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट से जो है ना ये यहाँ पे इयररिंग्स थे, और यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के ना इयररिंग्स थे, और काफ़ी सस्ते भी थे, लेकिन ब्रांडेड थे और सस्ते भी थे। लाइक किसी के ऊपर जो है वो टेडी बियर्स बने हुए हैं, किसी पे मार्शमेलोज बने हुए हैं, किसी के ऊपर कुछ भी रेनबो कलर के बने हुए हैं। मतलब काफ़ी ज़बरदस्त और ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव नहीं लगे थे। और समर्स की काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस सेल्स भी लगी हुई हैं वॉलमार्ट पे बच्चों के लिए। ये वाला $7 का मुझे मिला था जोहा के लिए, तो फिर मैंने जोहा के लिए जो है ना इसमें सबसे लार्ज वाला जो साइज़ था वो मैंने ले लिया था। लाइक $7 क्या चीज़ है, और उसमें जॉर्ज कंपनी का जो है ना काफ़ी अच्छा मटेरियल था। समर्स में एक फुल फ्रॉक जो है ना वो अंदर, अभी तो मैंने वापस से इसको फुल स्लीव्स वाला पहनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वापस से जो है ना वो लाइक 10 to 12 डिग्री जो है ना अब टेम्परेचर वापस आ गया है। समर्स पहले 33 पे गया था, अब वापस 10-12 पे आ गया है। तो बस मैं देख रही थी कि लूँ ना लूँ, लेकिन और बाकी सारी जो स्लीवलेस मुझे नहीं सही लगे। यहाँ पे $12 के थे, यहाँ पे $7 के थे, लेकिन मुझे ये जो हाफ स्लीव्स वाला था ये काफ़ी अच्छा लगा। और इसके नीचे भी मैंने फुल स्लीव जोहा को शर्ट पहनाई थी, क्योंकि ठंड वापस आ गई थी। खैर मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना सोचने के बाद मैंने बोला चलो ले ही लेती हूँ। तो उसका फिर इस दफ़ा जो उसने टॉय उठाना था वीकेंड पे, वो टॉय उसने नहीं उठाया। तो उसका जब मैंने इसको दिखाया ये उसका फ़्रॉक, तो उसको काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी वो खुश हुई। बस ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं स्टार्टिंग के पीरियड में जो है ना, वो आप जब अकेले होते हो, बच्चे बीमार हो रहे होते हैं। तो जोहा और जीनिया दोनों इतने ज़्यादा बीमार हुए थे, क्योंकि वेदर चेंज था, एक्सट्रीम का वेदर था। बाहर भी जब हम लोग सारे पैदल करते थे और बसेस आने में टाइम होता था, 1-1 घंटा हम लोग को बस स्टॉप पे रुकना होता था। कई दफ़ा हीटर होता था, कई दफ़ा हीटर सेंट्रली हीटेड नहीं होते बस स्टॉप पे। तो फिर बहुत ठंडी हवा आ रही होती है। लाइक वो जो टाइम पीरियड है ना, वो मैं शायद सारी लाइफ भी ना भूल सकूं, वो ऐसा टाइम पीरियड था। खैर बस मतलब वो मुश्किल वक्त जो है ना गुजर जाता है, लेकिन वो आपको याद रह जाता है। और उस वक्त आपको अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आती है। जब बच्चियां बीमार थीं, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी, मैं न्यूबलाइज़र लेकर आई थी बच्चियों के लिए, लेकिन वो जो है ना जब उनको काफ़ी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी और चेस्ट में जो है ना ठंड बैठ गई थी, तो मैं स्टीम दे रही थी, न्यूबलाइज़र लाई थी, लेकिन पाकिस्तान का न्यूबलाइज़र जो है ना वो यहाँ पे चला नहीं। और ऑनलाइन अमेज़ॉन से उस वक्त मैंने सोचा कि लूँ ना लूँ, क्योंकि न्यूबलाइज़र ऑनलाइन अमेज़ॉन पे भी लाइक $80 का था। और अगर न्यूबलाइज़र ले भी लिया तो उसके अंदर सलाइन सोल्यूशन होता है, वो कैसे देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स बच्चों की भी नहीं देते, किसी भी बंदे की एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं देते बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन की। और हमें उस वक्त इतनी सेंस भी नहीं थी लाइक वॉक इन क्लिनिक्स में भी जाना, 3-3 4-4 घंटे बैठना बच्चों के साथ, तो वो भी काफ़ी टफ़ होता है काफ़ी इतनी सर्दी में। तो बस ये थोड़ी बहुत जो है ना वो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, और ये मैंने अकेले ही की। और मुझे पीछे बैक होम से मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा थी, और मुझे हौसला वो लोग देते रहे थे कि नहीं ये वक्त गुजर जाएगा, तुम्हें
क्योंकि जब भी पहले पाकिस्तान में बच्चे बीमार होते थे तो मैं अपनी मदर के पास ले जाती थी, वो हम लोग जो है ना वो उनके पास जाते ही जो है ना वो ठीक हो जाते थे, और मैं काफ़ी वो हो जाता है बंदे को एक काफ़ी एक सपोर्टिंग हैंड मिल जाता है अगर फैमिली पास हो कोई और दूसरा बच्चे बीमार हो, मदर लॉ के पास ले गई, वो डॉक्टर हैं तो उन्होंने जो है ना दवाइयाँ लिख दी और वो ठीक हो गए बच्चे। लेकिन यहाँ पे आपको स्क्रैच से सारा कुछ करना ना, स्पेशली आप बच्चों के साथ जब आते हो ना एक नई कंट्री में, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो लेकिन माशाल्लाह सारे वो टाइम गुजर ही गया, मुश्किल से गुजरा लेकिन गुजर गया। इस तरीके से जो है ना वो मैंने और बिलाल ने, हम दोनों ने बच्चों के साथ यहाँ पे नई कंट्री में गुजारा टाइम अपनी स्ट्रगल का। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।